हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम देख रहे थे कम्युनिटी की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इट्स इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यहाँ तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस डिजीज़, उसका डेफिनेशन, डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स, इन सब की बात करेंगे आज के वीडियो में। और जो हमारी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस डिजीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस डिजीज़ का मतलब है कि जो हेल्थ है और इलनेस है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड देन लास्ट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला हमारा है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से हेल्थ एज द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इलनेस एज द परसेप्शन ऑफ बीइंग अनवेल। मतलब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो है अब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब कोई भी डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, और इलनेस जो है वो परसेप्शन है ऑफ बीइंग अनवेल, मतलब आपको वेल फील नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे हैं, इलनेस हैं, मतलब आप डिजीज कंडीशन में हैं। ठीक है, तो ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी, सोशल वेलबींग। इलनेस इज अ डिस्टर्बेंस इन दिस बैलेंस। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट है कि बैलेंस होना चाहिए माइंड बॉडी का, सोशल वेलबींग का। ठीक है, अगर आपका बैलेंस नहीं है, इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो फिर आप इलनेस में हैं। ठीक है, आप मतलब बीमार हैं, डिजीज है आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या कहता है, हेल्थ एज अ बैलेंस बिटवीन पर्सन एंड देयर इन्वायरमेंट। हेल्थ जो है वो बैलेंस है पर्सन और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब जो एक इंसान है और इन्वायरमेंट है, अगर कोई भी इंसान इन्वायरमेंट में और खुद में बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर पा रहा है, उसमें जी पा रहा है, तो फिर वो हेल्दी है। ठीक है, इन डिजीज कंडीशन इंडिविजुअल अनेबल टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। और कोई भी इंसान है जो इल है या फिर उसे कोई डिजीज कंडीशन है, तो क्या है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इसके हिसाब से हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग फॉर अचीव वेलनेस। ठीक है, अब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी इंसान, मतलब उसमें सारे फीचर होने चाहिए, वो फिजिकली अच्छा होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए वेलनेस को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, कि क्या डेफिनेशन है हेल्थ की। ठीक है, तो देखते हैं। अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडुकेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन। ठीक है, मतलब ये एक कंडीशन होती है, या फिर कह सकते हैं कि ये क्वालिटी है ह्यूमन की, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी, कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि जो उसकी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो फंक्शन कर पा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, जो भी कंडीशन है एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर पा रहा है। ठीक है, जेनेटिक के हिसाब से वो फंक्शन कर पा रहा है। ठीक है, साउंडनेस ऑफ बॉडी माइंड, दैट कंडीशन इन विच इट फंक्शन एंड इफेक्टिवली डिस्चेंज। ठीक है, तो मतलब ये यही कह रहा है कि कोई भी इंसान बॉडी, माइंड, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के हिसाब से उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है, तो वो इंसान हेल्दी है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन थी ये ऑक्सफोर्ड के हिसाब से थी। अब हम देखेंगे WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग
एंड नॉट मेनली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ जो है वो एक स्टेट है जिसमें क्या है कि कंप्लीट मतलब होलिस्टिक फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग होना चाहिए एक इंसान, और उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले जो हमारी WHO था उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आती थी, बट अब उन लोगों ने हटा दी है, सोशल तक रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस का मतलब है एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, मतलब हम कब बोलेंगे कि कोई भी इंसान है वो हेल्दी है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होती हैं या फिर क्या क्या नीड, मतलब क्या क्या मतलब चाहिए होता है हेल्दी होने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में। ठीक है, तो पहला हमारा है फिजिकल। ठीक है, मतलब फिजिकली कोई अगर हेल्दी है, फिटनेस है ना, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो हेल्दी है। ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट है, मेंटली हेल्थ है। ठीक है, उसकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ कर पा रहा है। ठीक है, इमोशनल मतलब जो उसमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको वो कंट्रोल कर पा रहा है, जहाँ जिस इमोशन की ज़रूरत है वहाँ वो उस इमोशन को शो कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो इंसान हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि पता चल रहा कोई सीरियस मैटर चल रहा है और वो इंसान हंस रहा है, तो आप उसे हेल्दी नहीं बोल सकते ना। आप क्या बोलोगे, भाई ये तो पागल है, साइको है। ठीक है, फालतू में ही हंसे जा रहा है, यहाँ इतनी सैड कंडीशन चल रही है ना, तो ये चीज़ है। फिर स्पिरिचुअल, सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ वैल्यू, मतलब स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए उस इंसान में। ठीक है, मतलब उसे पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है लाइफ में। ठीक है, फिर सोशल डायमेंशन है, इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन जो है सोसाइटी में वो अच्छा होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, जिसमें इंसान के पास एजुकेशन होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। भाई अब आप ये बताओ, कोई भी इंसान है, ठीक है, फिजिकली मेंटली सब कुछ उसमें सही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि एजुकेशन नहीं है, तो भाई उस इंसान को खुद से मतलब उसकी जो सेल्फ, जो उसका अंदर से इंट्रिंसिक जो उसकी मतलब बात बोलेगी, वो ये कहेगी कि यार मैं पढ़ा लिखा होता तो काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, है ना। अब कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं, वो जॉब नहीं कर पाएगा, तो भाई वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो हेल्दी नहीं होगा। तो क्या है, इंटेलेक्चुअली भी होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन और लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंसान चेंज हो सकता हो। ठीक है, तो वो होगा। अब पता चले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इंसान चेंज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो पिछली चीज़ों में ही अपना पास्ट ही सोच के रह गया है, भाई तो वो सिक हो जाएगा ना, उसमें डिजीज़ कंडीशन आ जाएगी। अब जो हो गया है वो हो गया है, अब भाई आगे बढ़ो, है ना। अब फिर कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब कोई भी इंसान है भाई, उसको अपना कल्चरल वगैरह ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, है ना। तो ये तो हमारे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, मतलब हम लोग को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। फिर डिटर्मिनेंट्स, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं। मैं बता रही हूँ, डायमेंशंस का मतलब हो जाता है कि कोई भी इंसान हेल्दी कैसे है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आप क्वालिटीज़ बताओगे ना वो डायमेंशन में आएंगी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगी कि कोई चीज़ हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करेंगी वो आप डिटर्मिनेंट्स में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो पहला हमारा रहेगा सोशल डिटर्मिनेंट। ठीक है, सोशल डिटर्मिनेंट जिसमें क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, मतलब कोई मतलब क्या है कि भाई किसी के पास क्या है, मनी नहीं है, ठीक है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या है, हेल्थ को इफेक्ट करेगा ना। पता चल रहा है कि उसे कोई डिजीज कंडीशन हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे क्या है पैसों की ज़रूरत है, बट उस इंसान के पास पैसे ही नहीं है भाई, तो वो क्या है, वो ठीक भी नहीं हो पाएगा, है ना, और उसे स्ट्रेस भी रहेगा, तो वो हेल्दी नहीं है ना। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, अब जैसे सोशल सपोर्ट नेटवर्क में आ जाएगा, जैसे फैमिली मेम्बर हुए, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर हुए, ठीक है, उनसे सपोर्ट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, फैमिली से दूर है या कुछ भी है, तो भी भाई उनमें क्या है कि सिकनेस है, तो वो हेल्दी नहीं रहेंगे। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है,
तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे कि एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो आप क्या है कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पोल्यूशन है, तो क्या है कि आपको लंग्स प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बहुत सारी डिजीज कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, तो आप अनहेल्दी हो जाओगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप ऑक्यूपेशन में मतलब ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको मतलब आप सिक हो रहे हो, ठीक है, जैसे बहुत सारी होती है ऑक्यूपेशनल जो डिसऑर्डर्स है ना, जो हम लोग हेल्थ एंड नर्सिंग में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग न्यूमोकोनियासिस देखते हैं, है ना, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि हेल्थ हमारी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, इकोनॉमिक में जैसे कि इनकम वगैरह, जो भी आपका पैसा वगैरह है, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी वगैरह की वजह से, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप फूड जो है वो आपका सिक्योर नहीं है कि आप मतलब कब आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो सीधी सी बात है भाई, इल हो जाओगे, डिजीज कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। बिहेवियरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें क्या है फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, डाइट, ठीक है, टोबैको एंड सब्सटेंस यूज, ठीक है, बहुत सारे लोग टोबैको वगैरह खाते हैं ना, तो जो ये सब बिहेवियर हैं लोगों के, उनसे क्या है कि हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ठीक है। जेनेटिक्स, मान लो किसी के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनका चाइल्ड भी इनहेरिटेड उसमें ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, हालांकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं जो भी बता रही हूँ आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, उसमें क्या है थ्योरी वाइज आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस, ठीक है। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है वो क्या कहती है ये समझो। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज refers to the progress of disease process in a person over time। नेचुरल हिस्ट्री जो डिजीज है वो ये कहती है कि जो प्रोग्रेस है डिजीज प्रोसेस की एक पर्सन में समय के साथ, ठीक है, मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जा रही है, डिजीज की जो प्रोसेस है, तो वो क्या है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, ठीक है। द प्रोसेस फ्रॉम अकरेंस ऑफ डिजीज, मतलब जो प्रोसेस है जहाँ से डिजीज अकर हो रहा है, ठीक है, और इससे क्या हो रही है डिसेबिलिटी हो रही है, ठीक है, फिर रिकवरी हो रही है या फिर डेथ हो रही है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवेंशन, ठीक है, नोन एज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज की, ठीक है। तो जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है ये कुछ थ्योरीज की बात करती है, जिसमें पहली हमारी थ्योरी आती है जर्म थ्योरी, ठीक है, जर्म थ्योरी। अब जो जर्म थ्योरी है वो क्या कहती है ये देखते हैं। 19th सेंचुरी में ये आई है, रॉबर्ट और लुइस ने दी थी, लुइस पास्चर ने, ठीक है, डिस्कवर की। इसमें बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू देम एवरी ह्यूमन डिजीज कॉज बाई जर्म, ठीक है, मतलब कोई भी ह्यूमन डिजीज है वो किससे कॉज हो रहा है, जर्म से हो रहा है या फिर माइक्रोब से हो रहा है, मतलब जो भी कीटाणु वगैरह हैं उनसे ह्यूमन में डिजीज जो हो रहे हैं वो, मतलब कोई भी डिजीज है वो जर्म से और माइक्रोब से हो रहे हैं, ठीक है, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर दैट डिजीज। मतलब जैसे मान लो कोई, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि उस डिजीज के लिए वो जो जर्म है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, ये जर्म थ्योरी कह रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहती है थ्योरी ओनली होस्ट एंड एजेंट कैन नॉट कॉज द डिजीज, मतलब जो होस्ट और एजेंट है वो डिजीज कॉज नहीं कर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एजेंट और होस्ट डिजीज कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें एक लोग और शामिल होता है, दैट इज फेवरेबल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो भी ऐड होता है, ठीक है। अब एजेंट क्या होता है, एजेंट मतलब कोई भी जैसे जो बीमारी को कॉज कर रहा है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ठीक है, वायरस, है ना, तो जो ये है ये क्या है एजेंट है, ये कॉजेटिव फैक्टर है, इसकी वजह से डिजीज कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब होस्ट किस में हो रही है, जो इंसान जो पर्सन है उसमें हो रही है, तो वो जो इंसान है वो क्या है होस्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट, अब क्या है, जैसे मान लो क्या है कि अब हम बात करेंगे, अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि एजेंट और होस्ट सिर्फ ये इन दोनों के होने से डिजीज कंडीशन नहीं हो जाती है, फेवरेबल इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है। अब जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं कि ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, मान लो ऐसा इन्वायरमेंट है ही नहीं जिसकी मतलब जो माइक्रोब्स ग्रो हो पा रहे हैं, ठीक है,
तो फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो उस डिजीज़ कंडीशन को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट और टाइम, ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इसमें टाइम भी है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। अब हम बात करेंगे वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी। वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी वेव का मतलब समझ में आ रहा है? जाला, जो मकड़ी एक जाला बना लेती है ना, वैसा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये मैकमोहन एंड पग ने दी थी। इसमें क्या है? नंबर ऑफ रीजन इन ए पर्सन टू डेवलप ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी पर्सन में डिजीज कंडीशन होने के। ठीक है, नॉट ओनली वन कॉज कैन डेवलप डिजीज, सिर्फ और सिर्फ एक कॉज नहीं होता है डिजीज कॉज करने के लिए। ठीक है, देयर आर मैनी अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिले हुए होते हैं, बहुत सारे कॉजेज मिले हुए होते हैं। ठीक है, ईच फैक्टर हैव देयर ओन रिलेटिव इम्पोर्टेंस, हर एक फैक्टर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, मतलब रिलेटिव इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, फॉर कॉजिंग डिजीज। ठीक है, ऑल फैक्टर आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, सारे फैक्टर जो है वो इंटरेक्ट होते हैं आपस में। ठीक है, जैसे कि वेब ऑफ स्पाइडर, जो स्पाइडर होता है ना, मतलब जो मकड़ी होती है, ठीक है, जैसे उसका वेब एक दूसरे से कनेक्ट होता है ना, ऐसे ही सारे कॉजेटिव जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं इफेक्ट एक दूसरे का। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी जो लास्ट थ्योरी है, दैट इज व्हील थ्योरी। लाइक एनी व्हील, आउटर पार्ट and environment component thus divided into 3 sub component representing physical, biological and social component of the environment। ये जो थ्योरी है वो ये कहती है जैसे कि एक व्हील होता है, व्हील। ठीक है, व्हील में क्या है कि सारी चीज़ें आ जाती है, सर्कल आ जाता है। ठीक है, तो जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट, मतलब इन सब से मिला के, मतलब जो भी डिजीज कंडीशन आ पा रही हैं, है ना, तो वो व्हील थ्योरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो लास्ट टॉपिक पर रहेगी और इसके बाद हमारी जो फर्स्ट यूनिट है कम्युनिटी की वो ख़त्म हो जाएगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।